Hello friends, you watch All Rounder Studies. Today we will continue discuss about solid states part 2. चलिए शुरू करते हैं आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक के बारे में। तो आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक एक सॉलिड क्रिस्टल की एक नेचर है कि वो किस नेचर का होता है। इसको जानने के लिए हमें कुछ क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी को हमें मेज़र करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उसके में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उसको मेज़र करते हैं, पहले राइट डायरेक्शन से, फिर लेफ़्ट डायरेक्शन से, फिर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन से, अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है हर डायरेक्शन से, तो वो एनाइसोट्रोपिक है। सेम वही बात उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी वैल्यू अगर सेम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर। जैसे हम देखते हैं इस पिक्चर में देखेंगे तो क्या पता चलता है। ये देखिए, ये एक पैटर्न चल रहा है। ये क्या है, रेगुलर पैटर्न। ये क्या है, रेगुलर पैटर्न जो कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर होते हैं। तो देखिए, पहले हमने मेज़र किया बी से ए, ठीक है, फिर हमने मेज़र किया सी से डी। बी से ए के अंदर तो क्या है, सेम लैटिस चल रहा है, क्या चल रहा है, सेम ऑर्डर चल रहा है, बट सी से डी के अंदर डिफरेंट चल रहा है। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन से इसकी वैल्यूज डिफरेंट आती है। तो क्या हो जाएगा, ये एनाइसोट्रोपिक। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से वैल्यू सेम आ जाए तो वो क्या होता है, अमरफस सॉलिड्स। तो आपको मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ये भी पूछ लेते हैं आपसे, एक नंबर में एमसीक्यू में आता है कि सिंपल क्यूब में कितने एटम्स होते हैं, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। तो सिंपल क्यूबिक क्या है, आप देखिए। सिंपल क्यूबिक आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पिक्चर सिंपल क्यूबिक वाला। ये बस ओनली डिफरेंस है उनकी अरेंजमेंट, कैसे अरेंजमेंट की गई है, कैसे लेयर को रखा गया है। तो सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स तो हर एटम से आप क्रिस्टल में दिखेंगे, परंतु सिंपल क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक एटम 1/8 एटम से शेयर करता है। यानी कि आप समझिए कि एक एटम है, जैसे कि कोई भी बीच में लीजिए, एक एटम है, वो ये जो एटम है वो 8 एटम से क्या होगा, शेयर करेगा। एक एटम से क्या होगा, तो एक एटम 8 एटम के साथ वो जुड़ा होगा। तो उसको कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, तो सिंपल क्यूबिक एटम निकालने का तरीका है 8 कॉर्नर्स ऑफ एटम्स, यानी कि 8 कॉर्नर के एटम हो गए, और 1/8 एटम जिससे वो शेयर करता है। एक एटम जो है 1/8 एटम शेयर करता है पर यूनिट सेल, यानी कि 8/1/8 इक्वल टू में 1 एटम। ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसका ये है कि 8 कॉर्नर पे एटम तो होंगे ही होंगे, परंतु एक सेंटर में भी एटम होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक सेंटर में भी एटम होता है, परंतु जो 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं वो 1/8 एटम से शेयर करते हैं, यानी कि 1 हो गया, और प्लस एक सेंटर में होने के कारण एक 1 एटम और ऐड होता है इसके, यानी कि इसके एटम्स कितने हो गए, 2। वैसे ही फेस सेंटर में इसके भी 8 कॉर्नर्स तो होंगे ही होंगे, और वो शेयर करेगा 1/8 एटम से, और इसके फेसिस ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टोटल 6 फेस होते हैं। इसके कितने होते हैं, 6 फेस। तो 6 फेसिस हैं, वो 1/2 एटम से शेयर करता है। तो 8 कॉर्नर्स ऑफ इंटू 1/8 1, यानी कि 1, और 6 इंटू 1/2 यानी कि 3। तो टोटल कितने हो गए, 4 एटम्स। ये नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये सिंपल तरीका है, कोई इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसका एक न्यूमेरिकल बन जाता है जो कि मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। डेंसिटी हमें सिंपल से पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। बट इसमें कुछ डिफरेंट है, मास कैसे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, चले चेक करते हैं। इसमें है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होता है मास ऑफ यूनिट सेल इंटू अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बट मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, मास ऑफ यूनिट सेल का हमें दिया हुआ है
मास ऑफ यूनिट सेल निकलता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल यानी जो हमने पीछे बात की है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट कितने होते हैं, वैसे ही उसे क्या बोल रहे हैं हम जेड, और मास ऑफ ईच एटम क्या हो गया एम। तो अब मास ऑफ ईच एटम क्या होता है, अब क्या होता है मास ऑफ ईच एटम। तो मास ऑफ ईच एटम होता है मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो ये रहा मास ऑफ ईच एटम, निकाल लेंगे एम अपॉन में एन ए। तो ये हमारा जो मास ऑफ यूनिट सेल था ये था जो, तो ये हमारा आ चुका है ये आ गया मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल आ गया जेड इंटू मैम अपॉन में एन ए। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ये रहा। तो हमारा पूरा डेंसिटी अब क्या आ गई डी इजकल टू में मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इजकल टू मास ऑफ यूनिट सेल हमने ये निकाला हुआ क्या है जेड इंटू मैम अपॉन में एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है हमारा ए क्यूब। तो ये कि ये सब रहे, ये टोटल हमारा, ये हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कोई मुश्किल नहीं, सिंपल तरीका है, आप इसको देख के आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली वैसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, जो कि हमारे 3 नंबर में बन जाता है, 5 नंबर में बनता था लेकिन अब नहीं, 3 या 2 में बन जाता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, किसी भी क्रिस्टल की जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जो हमने स्पेस ऑक्यूपाई पर क्रिस्टल जिस चीज़ से स्पेस ऑक्यूपाई है उसका परसेंटेज वो क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, और जो बच गया और रेस्ट एफिशिएंसी। ओके, चलिए पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, निकालने का फॉर्मूला क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100। मतलब कि जो यूनिट सेल में कितने एटम से ऑक्यूपाई किया अपना वॉल्यूम, और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और इनटू में 100 एफिशिएंसी के लिए। तो आइए हमें ये देखिए, ये है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, इसके 2 एटम्स ये रहे, इसका हम एफिशिएंसी निकालने का इजी वे सीखिए। लेट ए विद एज क्यूब है, जो इसकी ए हो गया क्या है वो एज, जैसे कि ये जो ये सब है ये साइड है, ये क्या है ए हो गया, हमारी एज लेंथ होगी ए, और रेडियस आर जो कि सर्कल का होगा, इसमें जो रेडियस होगा वो कितना होगा आर पार्टिकल्स। तो देयरफॉर इसका जो एज लेंथ होगा, यहाँ पे एक एज लेंथ है, यहाँ एक एज लेंथ है, ये है एज लेंथ ए इक्वल टू 2r होगा, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल रेडियस यानी कि 2r हो गए एक ए के अंदर, ए इक्वल टू में 2r हो गया इसका एज लेंथ, ए इक्वल टू 2r। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है, इस टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है ए क्यूब, क्योंकि हमारा क्या है क्यूब है ये। तो सिंस 1 एटम इज प्रेजेंट यूनिट सेल, अब हमें पता है सिंपल क्यूब में कितने एटम होते हैं 8 इंटू में 1/8 यानी कि 1 एटम होता है। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया एटम्स ने 4/3 पाई आर क्यूब, 1 एटम इज प्रेजेंट यूनिट सेल इंटू में इसको 1 कर दो तो यही जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट सेल। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और अपन में टोटल कितना है ए क्यूब, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V इंटू में 100। तो हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में कितना है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में कितना है 8r क्यूब इंटू में 100, यानी कि 52.36 या फिर 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। ए जहाँ पे 2r है वहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे 2r पुट कर दीजिए और आपका आ जाएगा 8r क्यूब। तो आप इसे नीचे 8r क्यूब लिख के सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP HCP स्ट्रक्चर यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका भी आप कोई भी फेस का एक एज ले लीजिए, हमें एज बहुत ज़रूरी है, एज से ही हम उसका कुछ भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हमने इसका ये वाला एज ले लिया, अब इस एज से ये एज हमने ड्रॉ किया है, ये एज नहीं है, तो हमने इस एज को निकालने के लिए हमने एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। आओ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC इसमें और इसमें, इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल ABC एंगल B जो हो गया वो हमारा 90 डिग्री का है। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया AC हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो AC इक्वल टू में B स्क्वायर
ए सी क्या है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया बी सी हमारा कितना है इसके अंदर, ये रहा बी सी, एज लेंथ हमने क्या मानी है ए, तो बी सी का भी ए हो गया और ए बी का भी ए हो गया, तो टोटल कितने हो गए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, और हमारा ए सी क्या माना हुआ है बी, तो बी इज इक्वल टू में √2a आ गया। ठीक है, इफ़ आर द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर वी फाइंड, तो बी इज इक्वल टू में कितना हो गया 4r। कैसे, आप इसका एक एक रेडियस, इसका 1 रेडियस, इसके 2 रेडियस हो गए और इसका 1 रेडियस, यानी कि एक बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4r। तो एक ये वाली इक्वेशन और एक हमने ये वाली इक्वेशन कंपेयर करनी है, ये वाली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए कितना का इसे कंपेयर करने के बाद ए इज इक्वल टू में आ गया हमारा 2√2r, और यहाँ से r कितना आ गया ए अपन √2r। अब इसमें से हम कैसे भी इन टर्म्स ऑफ ए से भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ r से भी कर सकते हैं, वो आपको चॉइस है। तो एच सी सी पे हमें पता है कि एफ सी सी में कितने एटम्स होते हैं 4 एटम्स, फेस सेंटर्ड है 4 एटम्स, तो 4 इंटू में 4/3 πr³। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता ही है कितना होता है ए क्यूब, क्योंकि क्यूबिक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल वी इंटू में 100। स्मॉल वी कितना है 4 इंटू में 4/3 πr³ अपॉन टोटल कितना है ए क्यूब को आप आर में चेंज कर दीजिए, 2 इंटू में √2 आर का क्यूब, और इसे आप डिवाइड कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 74%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है एफसीसी की, सेकंड में बॉडी सेंटर्ड की, जो कि हम बात करते हैं आगे। चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इन ट्रायंगल। अब इसमें हम डायरेक्ट देखते हैं, हमें देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि सेंटर से हमें एज चाहिए। फेस सेंटर्ड में से कोई फेस ले लो, सिंपल में कोई भी ले लो, इधर राइट एंगल। बीसीसी में हमें सेंटर से कोई भी लाइन लेनी है, तो हमने सेंटर से हमने लाइन ले ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, सेंटर वाला एज चाहिए। सेंटर वाला एज हमें कैसे मिलेगा, हमें इसे फिर से ट्रायंगल द्वारा यूज़ करना होगा। इन ट्रायंगल EFD, ये EFD पहले इस छोटे ट्रायंगल से मिलेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें B मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल EFD, तो EFD करिए B का स्क्वायर, ये हमने B माना हुआ FD, तो B का स्क्वायर इक्वल टू में A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो गया। हमें FD निकालना है, FD के जरिए ही हम आगे इसका सेंटर वाला कर सकते हैं। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर 2A स्क्वायर, B इक्वल टू में √2 आ गया। इन ट्रायंगल AFD। अब इस AFD में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एज लेंथ ये वाला F और A, हमें क्या चाहिए एज लेंथ F और A, हमारा F और A एज लेंथ है। तो इस FA एज लेंथ को निकालने के लिए हमने ट्रायंगल पहले लिया EFD, फिर EFD लेने के बाद हमें FD मिला, तो FD के माध्यम से हम AF निकालेंगे। तो EFD में हम क्या हुआ C का स्क्वायर, AF हमारा क्या है C का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये हमारा है, ये B का स्क्वायर है और हमारा एज लेंथ A का स्क्वायर है। टोटल कितना हो गया, और B का स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, B क्या हमारा √2 है, तो यहाँ पुट कर दिया, तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर 3A का स्क्वायर आ गया, यानी कि C भी √3 आ गया। ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई, एक B आ गया, एक C आ गया। चलिए आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू 4r। अब हमें देखना है कि जो हमारा डायगोनल है वो किसके इक्वल है। मैंने बताया था कि हमें एज लेंथ कौन सी चाहिए, FA वाली, तो ये हमारे इसमें 4 रेडियस हैं, यानी कि 1 रेडियस 2 3 4 रेडियस, यानी कि हमारा जो C है वो 4r के बराबर है। तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, C इक्वल टू 4r और R की वैल्यू, और हमें C की वैल्यू और पता है √3a, तो हमारा कंपेयर हो गया। यहाँ से हमारा कितना आ गया 4r भी आ गया और √3a भी आ गया। तो यहाँ से भी इन टर्म्स ऑफ A निकालो या इन टर्म्स ऑफ R निकालो, वेरी सिंपल। तो चलते हैं आगे। BCC यूनिट सेल कितना होता है पता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने होते हैं 2 एटम्स होते हैं, तो 2 इंटू में 4/3 5r³ कर लो। आगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल टोटल कितना होता है A³
इन टर्म्स ऑफ इसने आर निकाला, आप आर निकाल लीजिए, या फिर आप आपकी मर्जी ए इन टर्म्स ऑफ ए से भी कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी वी अपॉन में कैपिटल वी इंटू में 100, 8 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब अपॉन में 64/3√3 इंटू में आर क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर क्यूब से आर क्यूब इंटू में 100, तो आपका √3 अपॉन में 8 आ जाएगा, पाई इंटू में 100 68%। मतलब कि बॉडी सेंटर्ड स्पेस ऑक्यूपाई करता है 68%, फेस सेंटर्ड स्पेस ऑक्यूपाई करता है 74% एंड सिंपल क्यूब ऑक्यूपाई करता है 52.4%। ये स्पेस ऑक्यूपाई पैकिंग एफिशिएंसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।